एक्टर की ये पहचान होती है कि उसने जो काम एक्टर से लेना है वो उसे करके दिखाए। मैंने इस इंडस्ट्री के सारे सितारों, सुपर सितारों और 10 स्टारों सबके साथ मैंने काम किया है, सबको मैंने डायरेक्ट किया है। कभी किसी के थल्ले नहीं लगा, हमेशा लत ऊपर रखी है। लत समझते तुम? LAG टांग। लेकिन चंदे महताब, तुम्हारे बारे में तो प्रेस में अक्सर छपता है कि तुमने हमेशा जब भी फिल्म बनाई स्टार स्टडेड कास्ट के साथ बनाई, और तुम्हारी कहानी भी वो खैर हो आपकी। ये बात तुमने किसी अंग्रेजी अखबार या रसाले में पढ़ी होगी, क्योंकि वो मुझसे जेलस है। अच्छा अच्छा, तो अंग्रेजी अखबार वाले जेलस हैं तुमसे? जेलस है मुझसे। देखो ना, एक अमेरिका का आदमी होता है, वो एक स्टेन गन के साथ, एक मशीन गन के साथ आधा जर्मनी फतह कर लेता है। ये इनको वारा खाता है। हमारा हीरो एक डांग के साथ 5-6 आदमियों को फटर कर देता है। ये इनको पचता ही नहीं है। कहते हैं कि ये एग्जैजरेशन है। एग्जैजरेशन है? खैर हो आपकी, मैं भी यही कह रहा था, एग्जैजरेशन है। अब बात यूं है मेरी जान कि हॉलीवुड में कुत्ता भी छींक मार देता है, एक माँ बच्चे को नहला रही है, एक बाबा उधर मछलियां पकड़ रहा है, भूत आ जाता है, उसे वो आर्ट कहते हैं। आर्ट मूवी है। हम सोना बनाए उसे मिट्टी कर देते हैं। अंग्रेज चला गया लेकिन दिमाग इधर छोड़ गया अपना। ये तो तुमने बड़ी गहरी बात कह दी। किससे सुनी थी? तुम भी वैसे किसी अंग्रेज से कम नहीं हो। खैर हो आपकी। हाँ है? अरे भाई, उसे तो कल आना था। अच्छा भेजो फिर। कौन आ रहा है भाई? वही लड़का जिसे परसों अपॉइंट किया था। अच्छा, पहले दिन ही ड्यूटी पर नहीं आया। वो पता नहीं क्या हो गया आजकल के नौजवानों को, एहसास जिम्मेदारी नहीं रहा। लड़का अच्छी शक्ल सूरत का है। मेरा मतलब था कि उसे मैंने फिल्म में ट्राई करना है। वो एक सब्जेक्ट है मेरे पास, यंग गर्ल एंड बॉय, वो इसलिए मैं पूछा था। लेकिन ये तुम सब कुछ मुझे क्यों कह रहे हो? क्या मैं उसका गार्डियन हूँ? मैं क्या हूँ उसका? वही वो होता है, वो महावत। महावत अच्छा नाम है, फिल्म का भी रखा जा सकता है। महावत। कम ऑन। कल क्यों नहीं आए थे? सर वो जी मुझे एक प्रॉब्लम हो गई थी। कोई भी बात कहने से पहले ये अच्छी तरह सोच लेना कि मुझे झूठ से नफरत है। जी सर वो माताब, तुम अंदर चलो और अंदर जाकर चाय पियो। एक तो अच्छे होटलों की मुझे चाय की समझ नहीं आती। 12 रुपए का कप देते हैं और निरा तत्ता पानी, ना मुंह ना मथा। उधर कभी स्टूडियो आओ तुम, मैं तुम्हें गिलास में चाय पिलाऊं, इतनी इतनी मोटी मलाई होती है उसमें। इन मलाइयों की वजह से तुम पूरे फुटबॉल हो गए। हाँ, तो भूखा मरने से बेहतर है कि इंसान खाता पीता गुजर जाए इस जहान फानी से। खैर हो आपकी। हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम? जी सर जी, पता नहीं क्या बात है जी, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल सकता जी। आप शायद मुझे नौकरी से ही निकाल दें जी। जी मैं गिरफ्तार हो गया था जी। गिरफ्तार हो गए थे? मेरा ख्याल है मैं ये कहानी सुननी पसंद करूंगा। बैठो। तो चपरासी ने अंदर आने से मना नहीं किया? मैं एक जरूरी काम कर रहा हूं। उसने कोशिश की थी, लेकिन जब हमने उसे बताया कि हमारा काम ज्यादा जरूरी है तो बात उसकी समझ में आ गई।
और जब बात किसी की समझ में आ जाए ना, तो फिर वो अपना मुंह दांतों से खाली करवाने का रिस्क नहीं लेता ना। तुम चाहते क्या हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। हमने क्या जाना है? इस पिस्तौल में एक खराबी है प्रोफेसर साहब, कभी कभी ये खुद ब खुद भी चल जाता है। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। वो हमारी आप फिक्र ना करें जी। और चलो भाई जल्दी करो, प्रोफेसर साहब को देर हो रही है। तुम्हारी ये हरकत तुम्हें यूनिवर्सिटी से खारिज करवा सकती है, तुम्हें जेल हो सकती है। ये दे, यही है ना तेरे पेपर? तुम तो आपने ना इसको देखा है प्रोफेसर साहब, और ना आप इसे जानते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? हम तो यारों के यार हैं। हमारे यार का काम था, हमने कर दिया। और हमारे खानदान में यारों के लिए 2-4 कत्ल शतल कर देना बड़ी मामूली बात समझी जाती है। ठीक? आओ यार चले। मुझे तो समझ नहीं आई इस माशरे की अंकल। इंटरनेशनल मुकाबलों में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करना कितने एजाज की बात है। कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी उसके लिए, और यहां कोई कदर ही नहीं। छोड़ो बेटा, कोई और बात करो। क्या रखा है इन बातों में? अब क्या फायदा खामखा दिल को चलाने का? नहीं अंकल, ये बात नहीं है। देखिए ना, इंटरनेशनल खिलाड़ी तो कौम का सरमाया होते हैं। यूरोप वगैरह में किस कदर इज्जत की जाती है ऐसे लोगों की। नेशनल हीरोज की तरह ट्रीट करते हैं उन्हें, बिल्कुल शहजादों की तरह रखते हैं। बेटा, हमें तो इंसान ही समझ लें तो उनकी बड़ी मेहरबानी है। जरा ये पकड़ना। अरे वाह वाह, पकड़ी जो ये आपने चाय दानी। नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी। वाह भाई वाह, ग्रेट। आपको पता भी नहीं चला, आपने शेर की कमाल टांग तोड़ी है। नहीं नहीं, रियली आदाब है, आदाब है, आदाब है। देखिए, आजकल की लड़कियों को बिल्कुल सलीके से कोई काम नहीं करना आता। भाई चाय वहीं से डाल के ले आनी थी, केतली उठा ली साथ। अव्वल तो ये कि ये केतली नहीं है, और वहां से अगर डाल के लेकर आती तो ठंडी हो जाती। अगर ज्यादा बोलोगे ना तो चाय अपनी खुद बनाओ। नहीं नहीं बेटी, मेहमान की खातिर तवाज़ु तो मेजबान का फर्ज होता है। अब्बू जी, मेहमान? हाँ, एक दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, तीसरे दिन। आदत आपकी भी वही है। फिक्रा जाया नहीं होना चाहिए, बंदा चाहे जाया हो जाए। वाह वाह, क्या बात है, वाह मुकर्रर। वैसे वो पर्चों की क्या बात बता रहे थे? हाँ, पर्चों का यह है कि वीसी साहब ने स्पेशल इंक्वायरी का हुक्म दिया है। अब नहीं बचेंगे वो लोग। कौन? प्रिंसिपल साहब? प्रिंसिपल साहब नहीं बाबा, लड़के। अच्छा, लड़के? तो क्या गरीबों के बच्चे हैं बेटा? अरे नहीं अंकल, गरीबों के कहाँ, बड़े बड़े फनियर हैं उनके बाप। तो फिर बेटा कौन पकड़ेगा उन्हें? ऐसी बात नहीं है अंकल। इस बार इंक्वायरी कमेटी में डॉक्टर रज़ाक हैं, और वो किसी को स्पेयर नहीं करते। डॉक्टर रज़ाक, ये वही तो नहीं है जिनकी तुम बात करते हो अक्सर? हाँ बिल्कुल वही है। व्हाट अ पर्सनालिटी, ही इज अ रियल जीनियस। यस, कम इन। अरे सजाद साहब, आइए आइए, तशरीफ रखिए सर। अरे यार, तुमसे कितनी बार कहा है मुझे सर ना कहा करो। अब तुम खुद माशाल्लाह प्रोफेसर हो, 10 साल अमेरिका पढ़ा के आए हो, जहां हमें जाना नसीब नहीं हुआ। नहीं सर, बहरहाल आप मेरे उस्ताद रहे हैं, आपको सर कहना मेरा फर्ज भी है और प्रिविलेज। कैसे जहमत की आपने? कोई खास बात नहीं थी। वैसे अगर एक तरह से देखा जाए तो वो इतनी गैर अहम बात भी नहीं है। जी। वो क्या बना उस इंक्वायरी का? भाई वही जो कुछ लड़कों ने डरा धमका के नवाज साहब को पर्चे बदले हैं। वो मैंने मुकम्मल कर लिए सर, कल उन लड़कों को बुलवाया भी था मैंने।
फिर ये सर कि इस यूनिवर्सिटी में उनका कोई काम नहीं है. They must be rusticated at least for 3 years each. ये सजा कुछ ज्यादा सख्त नहीं हो गई? जी नहीं, वो इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं. मेरा मतलब ये है कि देखो भाई, हम यहाँ पढ़ाने आते हैं. ये थानेदारों की तरह इंक्वायरियां करना और सजाएं देना हमारा काम नहीं है. हम क्यों उड़ते तीर के आगे आए? ये उड़ता तीर नहीं है सर, आपके डिसिप्लिन का पूरा ढांचा उसकी जद पर. छोड़ो यार, यहाँ और कौन सा काम डिसिप्लिन से हो रहा है? हर आदमी अपने अपने नफे और नुकसान के पीछे पड़ा है. हम क्यों खामखा किसी से दुश्मनी मोल लें? देखिए, सवाल दोस्ती या दुश्मनी का नहीं है, उसूल और ज़ाब्ते का. इस तरह के गुंडे अनासिर की अगर सरकोबी नहीं की जाएगी तो हमारा आने वाला कल इस कदर गैर महफूज होगा कि आप उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते. तुम्हारे ख्याल में तुम्हारे कहने से या मेरे कहने से ये सारा निज़ाम बदल जाएगा, या इन चंद लड़कों को सजाएं देने से सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी? ये मैंने कब कहा सर? मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि मैं उतनी जमीन जरूर साफ कर सकता हूं जो मेरी दस्तरस में, और शायद यही तरीका है मसाइल को हल करने का. ठीक है, लेकिन इससे मसाइल हल नहीं बल्कि और उलझ जाएंगे. उन तीनों चारों लड़कों के वालिदैन बहुत बड़े अजीजम, कब्रों पे खून रोने से सिर्फ अपनी आंखें फूटती हैं और कुछ नहीं बनता. ये सोसाइटी जिसमें हम और तुम रहते हैं अंदर से बिल्कुल खोखली हो चुकी है. इसे चलने दो इसके रास्ते पर, मत छेड़ो, वरना इसका सारा मलबा तुम ही पे आ पड़ेगा. अगर ये सच है सर तो फिर उसे गिर जाने दीजिए. हर वक्त मलबे के खतरे में रहने से एक बार मलबे के नीचे आ जाना बेहतर. कम से कम ये बेमानी एडहॉकिज्म तो खत्म. ये सब आइडियलिज्म की बेकार बातें हैं. हकीकत बहुत तल्ख, बहुत नंगी है मेरे अजीज. तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकोगे. मत पड़ो इस झगड़े में. मैं कब पढ़ा हूं सर? बट नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ माई ड्यूटी. मुझे वीसी साहब ने स्टूडेंट्स अफेयर्स का इंचार्ज बना दिया. आई डोंट लाइक इट, मगर अब चूंकि ये मेरी जिम्मेदारी है, सो आई हैव टू डू. ओके, जरूर करो, मगर भाई अपने मुस्तकबिल और अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल करो. पार्टी मत बनो, न्यूट्रल हो जाओ. ये सबसे बेहतर रास्ता है. वो एक अमेरिकन कहावत है ना सर कि इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन यू आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. बस बेटा बस, अब तुम थक गई होंगी. ओ नहीं पापा, ये काम तो मैं सारी उम्र भी करती रहूं ना, तब भी ना थकूं. अल्लाह नेक नसीब करे. बेटा एक बात तो बताओ. जी. तुम्हें पता है ये खुशी क्या होती? खुशी? खुशी पापा, खुशी है? खुशी बस खुशी होती है, और क्या होता है पापा? खुशी बस खुशी होती है और क्या होता है पापा? ये तो कोई जवाब ना हुआ. बेटा जरा अपने निर्णय से जहन पे जोर डालो और सोचो, सोच के बताओ. सोच के खुशी? अच्छा जनाब जी, खुशी. हाँ पापा, खुशी ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से इंसान है हंसने पर मजबूर हो जाता है. बेटा किसी एक का शेर है. क्या? शेर तो इस वक्त याद नहीं आ रहा. उसका मफहूम कुछ इस तरह है कि बहुत ज्यादा दुख में भी इंसान हंस पड़ता है और बहुत ज्यादा खुशी में भी आंखें नम हो जाती हैं. ओ पापा, एक तो आप कंफ्यूज बहुत कर देते हो. चलिए मुझे नहीं पता, अब आप बताइए.
बेटा ये खुशी जो है ना, ये कैफियत होती है, एक ऐसी कैफियत। बताइए ना पापा, क्या होती है खुशी? बेटा आज का टाइम खत्म हो गया, अगले वीकेंड पे बताऊंगा। तुम तो दिन ब दिन सोफिस्ताई होते जा रहे हो, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो बच्ची? अस्सलाम वालेकुम मामा। हेलो बेटे। मामा ये सोफिस्ताई क्या होते हैं? होता नहीं बेटे, होते हैं। कदीम यूनान में फलसफियों का एक ग्रुप होता था जिसका काम तरह तरह के सवालात करके लोगों को कंफ्यूज करना होता था। इंग्लिश में ऐसे लोगों को सोफिस्ट कहते हैं। हाय नहीं मामा, मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं और हर बात इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा चलो ज्यादा बातें ना करो, हमीदा से कोई चाय लेके आए और मेरी दवा। जी अच्छा। तुमने ये भी नहीं पूछा कि मैं दवा क्यों खा रही? दवाइयों के नाम जानने में मुझे इतनी कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, और अगर तुम खुदा ना खास्ता कभी सचमुच बीमार हुई तो यकीनन तुम्हारा हाल पूछने आऊंगा। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं बहाना बना रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ? बाज झूठ ऐसे होते हैं मरियम बेगम जिनकी वजह का पता बोलने वालों को भी नहीं होता, शायद इसलिए कि वो उन्हें सच समझने लगते हैं। बेकार फलसफों की सिवा तुम्हें आता ही क्या? चाय बनवाई है मैंने। मैं पी चुका हूं, फायजा ने खुद बनाई थी अपने हाथों से। फॉर योर इंफॉर्मेशन, इस घर में नौकरों की खासी तादाद मौजूद है। नौकरों के हाथ की बनी हुई चाय तो मैं रोज ही पीता हूं, उसमें सिर्फ पत्ती की महक होती है, लेकिन जब कोई किसी अपने के लिए अपने हाथों से चाय बनाता है तो उसमें उसकी जात का खुलूस भी शामिल हो जाता है। लेकिन शायद तुम इन बातों को नहीं समझोगी। वाई? इतनी जाहिल समझते हो तुम मुझे? जी नहीं, आप तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी, शायद इसीलिए मेरी बातें आपकी समझ में नहीं आती। ये तुम नहीं, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बोल रहा है मुनव्वर अहमद। मरियम बेगम, ये फिक्रा मैं इतनी बार सुन चुका हूं कि अब इसे सुनकर ना तो मुझे गुस्सा आता है और ना ही दुख होता है। बेहतर है कि तुम भी अब इस फिक्रे को बदल दो। अब चल पड़ना मेरे बाप। यार एक तो यार तू शोर बड़ा डालता है। बस एक सेकंड में जरा। अब कहाँ जा रहा है? यार जरा बाबा से खुदा हाफिज कर लूं। एक बात तो बता यार, ये मेस के अमले से तेरी दोस्ती तो मेरी समझ में आती है, इस तरह आदमी को अच्छा खाना मिल जाता है। बाबा से दोस्ती का राज मेरी समझ में नहीं आया भाई। उस्ताद बुजुर्ग है बुजुर्ग। अच्छा बाबा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज? जी बाबा, यहाँ से चल रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह आपको मिलने आता रहूंगा। मगर बेटा, अभी तो तुम्हारे इम्तिहान भी नहीं हुए हैं। सुनो, कुछ पैसे वैसे का मामला है ना, कुछ थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे पास, ये तुम ले लो बेटे। पास हो जाओगे तो वापस कर देना, मगर इम्तिहान नहीं छोड़ना बेटे, इम्तिहान नहीं छोड़ना। नहीं बाबा नहीं, आप इस पैसे को रखिए। आपकी दुआ से मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, और वो भी शाम की। वहीं पर मुझे बहुत अच्छी रहने की भी जगह मिल गई है। अच्छा। मैं इंशाल्लाह आपको मिलने आता रहूँगा। अच्छा फिर ठीक है। मेरा दिल कहता है बेटे कि एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, बहुत बड़े आदमी। जब बन जाओगे तो मुझे मिलने जरूर आना। आओगे ना? आएगा आएगा, क्यों नहीं बाबा, मैं लेकर आऊंगा अपने साथ, यूं कान से पकड़ कर लेकर आऊंगा। अब चलना है यार। क्या हो रहा है भाई? कहाँ की तैयारियां हैं? कुछ नहीं यार, बस यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? ऐसे ही। अरे यार, कोई ऐसी वैसी बात है मेरी जान तो हमें बताओ, हम मामला 2 मिनट में सेट कर देंगे। हाँ जिगर,
ये वकील सफाई है हमारे पास। तुम्हें एहतियात करना चाहिए इफ्तिखार, तुम्हारे खिलाफ पहले इंक्वायरी हो रही। कम ऑन यार, ये सब तो चलता है। अरे आदमी को जरा खड़के धड़के से रहना चाहिए, ठीक? और यार मैंने अपने ओल्ड मैन को ना जरा कॉन्फिडेंस में ले लिया है, एंड नाउ आई थिंक ही विल टॉक टू वीसी। मुझे तो यार बस डॉक्टर रज़ाक से खतरा लग रहा है। ओए, तुम घबराओ नहीं जिगर, बस देखते जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी बड़ी दोस्ती है डॉक्टर रज़ाक साहब से, उन्हें समझाओ कि इस उम्र में ये हीरो वीरो बनने का शौक जो है ना, इसको छोड़ दें, ठीक? हाँ यार, अबे खामखा अपना नुकसान करवा लेंगे। तुम्हें डॉक्टर साहब के बारे में इस तरह गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए इफ्तिखार, वो हमारे उस्ताद हैं। हमारे नहीं, तुम्हारे। मैं उनके डिपार्टमेंट में नहीं। बात डिपार्टमेंट की नहीं है, बात डिपार्टमेंट की नहीं। यूनिवर्सिटी का हर टीचर हमारा उस्ताद है और हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल, he is right, बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे इसीलिए तो कह रहे हैं भाई कि वो शरीफ आदमी है, उनको कहें कि शराफत से अपना काम करते रहें। हाँ भाई, खामखा अपना नुकसान करवा लेंगे। इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता इफ्तिखार, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि रज़ाक साहब अपने उसूलों के मामले में बहुत सख्त हैं। अरे मेरा नाम चौधरी अली मुमताज खां सईं। मेरे बाप ने मेरी पैदाइश पे 1000 जानवर ज़बा किए थे, 1000, और उनमें वो 4 मज़ारे भी थे जिन्होंने हमारे खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। और उनकी औरतें अभी तक हमारी हवेली में झाड़ पोंछ करती हैं। कभी आओ तो तुम्हें दिखाएं। बात यह है यार कि तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखो ना, खाम में तुमने ये सब। तुम हमारी फिक्र नहीं करो, समझाना है तो अपने उस डॉक्टर रज़ाक को समझाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से। यार खुदा का खौफ करो यार, तुम कम से कम अपने उस्ताद के लिए तो। तुम्हें क्या तकलीफ? बस बस बस, चलते हैं, देर हो रही है मेरे से। चल चलना, फिर मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। हम यारों के यार हैं सही, हमारे यार का काम था, हमने कर दिया। अब अगर तुम्हारे डॉक्टर रज़ाक साहब इस काम को खराब करेंगे तो हम खामोश तमाशाई तो नहीं बनेंगे ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमें, ठीक? देखो अली, आसिफ, आसिफ हमें देर हो रही है यार। ठीक। साहब जी भी आ गए हैं जी शायद। चल गया पता। सारी उम्र वक्त पर आने और वक्त पे जाने के अलावा तुम्हारे साहब ने किया ही क्या आज तक। तुम चाय बनाओ और जाओ। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो हमीदा? अल्लाह का बड़ा करम है जी। तुम्हारा भाई लग गया काम पर? जी साहब जी, मेहरबानी आपकी। आपकी सिफारिश ना होती तो कौन पूछता है हम गरीब लोगों को। चलो अच्छा हुआ, जवान आदमी बेकार नहीं रहना चाहिए। हमीदा, क्या कहा था मैंने? जी बस जा रहे हैं जी। आज अचानक कैसे याद फरमाया? ये बात तुम बैठ के भी पूछ सकते हो। चलिए बैठ जाता हूँ। इरशाद। फायजा के कॉलेज में पेरेंट्स डे है, मुझे बतौर चीफ गेस्ट के बुलाया है। और ये कि आपने हस्बे मामूल मुझे अपनी तकरीर लिखवाने के लिए बुलाया। जहां तक मुझे याद पड़ता है, फायजा के कॉलेज की प्रिंसिपल आपकी गहरी दोस्त हैं, गालिबन मिसेस महमूद नाम है उनका। सो ये कि सारा शहर छोड़कर उन्होंने आपको जो चीफ गेस्ट बनाया, कहीं इसमें आपकी जाती दोस्ती का दखल तो नहीं? फर्ज किया ऐसा ही है, तो फिर ये कि मुझे ये सिफारशी इज्जत अच्छी नहीं लगती। तुम्हें अच्छी लगती है या नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं।
मेरे चीफ गेस्ट होने से फायजा की प्रेस्टीज में इजाफा होगा, एंड दैट्स व्हाट आई वांट। That's not a healthy attitude. देखो मुनव्वर, मुझे बहस पसंद नहीं, और तुम्हें भी फायजा के इंटरेस्ट का इतना ही ख्याल होना चाहिए, क्योंकि तुम जैसे भी हो उसके बाप। फायजा है कहाँ? कॉलेज गई है, किसी ड्रामे की रिहर्सल कर रही है। ड्रामे की रिहर्सल करने? Well, that's very good. खाना खाओगे तो भिजवा दूं? नहीं थैंक यू, आज मेरा डिनर है मेहताब के। You and your so-called friends। और ये मेहताब मुझे जहर लगता है, अनकल्चर्ड, अनकूथ। जब देखो फेमिलियर होने की कोशिश करता है, हर वक्त भाभी जी कहता रहता है। Can't stand him। ये दरवाजा बंद कर दो यार। हम वो उस केस के सिलसिले में आए थे सर। तुम्हारा बयान तो मैंने सुन लिया था, कोई बात रह गई क्या? अब आप खामखा बात बढ़ा रहे हैं प्रोफेसर साहब। जो बात आराम से खत्म हो रही है उसे खत्म हो जाने दें। ये तो सरासर प्रवोक करने वाली बातें। मैं तुमसे पूछ रहा था। और देखिए ना सर, ये सब कुछ जो हुआ है ना, ये गलतफहमी में हुआ है। और वो जो प्रोफेसर साहब है ना, वो तो खामखा बात को तूल दे रहे हैं। हाँ, और आप उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। जब मुझे तुमसे कोई बात करना होगी तो मैं खुद तुमसे पूछ लूंगा। अब खामोशी से उधर बैठ जाओ, मुझे बात करने दो। और हाँ, अगर तुम मुझे ये पिस्तौल दिखाना चाह रहे हो तो तुम्हारी इत्तला के लिहाज से है कि मैंने ये देख लिया। अब इसे अंदर रख लो और कभी बगल में कोई किताब भी रख कर देखो, शायद अच्छी लगे। मैंने सुना सर कि आपने हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखी। ये तुमने किससे सुना? किसी से भी सुना हो, आप बताएं, ये ठीक है? I don't think I'm answerable to you. मगर सर ये ज्यादती है जी। मगर सर ये सरासर जुल्म है। देखो भाई नौजवानों, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मेरे जिम्मे एक ड्यूटी लगाई गई है, which is not very pleasant. हो सकता है कि मेरे फैसले से तुम लोगों को तकलीफ पहुंचे, लेकिन इंक्वायरी ऑफिसर की हैसियत से ये मेरा फर्ज है कि मैं इंसाफ के तमाम तकाजों को पूरा करते हुए अपनी तरफ से सही तरीन फैसला करूं। लिहाजा तुम जा सकते हो। आप हमें इस यूनिवर्सिटी से एक्सपेल नहीं करवा सकते डॉक्टर साहब। तो तुम्हें पता चल गया? मेरे लिए भी ये फैसला इतना आसान नहीं था, लेकिन तुम लोगों का जुर्म इतना बड़ा है कि इसकी यही सजा होनी चाहिए थी। मगर हमारा कैरियर स्पाइल करने का आपको क्या हक है जी? है करियर? तुम जैसे लोगों को करियर की क्या फिक्र हो सकती? जिन्हें करियर की फिक्र होती है वो इस तरह के काम नहीं करते। सर मेरे वालिद साहब मुझे घर से निकाल देंगे। और खैर, अब घर बार से तो कोई नहीं निकालता, तुम तो खामखा डर रहे हो। तो आप ये जिद नहीं छोड़ेंगे? ये तुम नहीं, तुम्हारी जमीन है और तुम्हारा तबका बोल रहा है। चौधरी अली मुमताज, तुम्हारे नजदीक उस्ताद नहीं, महज एक तनख्वाह याफ्ता मुलाजिम, जिसकी तुम लोगों के बनाए हुए मुआशरती निजाम में शायद शतरंज के एक प्यादे से ज्यादा अहमियत नहीं है। मगर एक बात याद रखना, कुछ लोग दीवाने भी होते हैं और दीवाने नफा और नुकसान नहीं सोचा करते। आपके ये सारे दावे असेंबली में किए जाने वाले एक सवाल की मार है, ठीक? जब असेंबली में यह पूछा गया कि तुलबा में गुमराह कुन नजरियात फैलाने वाले उस गैर मुल्की एजेंट को किसने नौकरी दी है, तो बिलीव इन मी सर, वो जो आपके वीसी साहब है ना, वो भी हाथ उठाकर कह देंगे, आपसे लाताल्लुकी का इजहार कर देंगे। वो हो सकता है। और हम ये
काम पहली दफा नहीं कर रहे हैं। हो सकता है, लेकिन मैं मसले का नहीं, उसके हल का हिस्सा बनना चाहता हूं। कम व्हाट मे। क्या मतलब? मतलब ये कि 15 साल अमेरिका में रहने और 10 साल वहां पढ़ाने के बाद उनसे एक बात मैंने ऐसी सीखी है जो कई हजार बातों पर हावी है, और वो ये कि इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यू आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जाओ, शाबाश, मुझे कुछ काम भी करना है। ठीक। खैर हो आपकी, ये कोई अच्छी खबर तो नहीं है। हाँ, तो अब क्या सोचा तुमने? कुछ नहीं यार, क्या सोचना। मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। अब यूनिवर्सिटी जाने और उनका काम। लेटर हेड के आधे सफे पे आपकी डिग्रियां आती। खैर हो आपकी, कितने मुश्किल मुश्किल मुल्कों से आपने तालीम हासिल की है, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, आप में कॉमन सेंस की कमी है। कॉमन साइंस? मौसूफ कॉमन सेंस कहना चाह रहे हो? ज़ाहिर मेहता साहब, आपने ये बात किसी बुनियाद पर ही की होगी। जी, ये मेरी जिंदगी का अवामी एक्सपेरिमेंट है। एक्सपीरियंस मिस्टर मेहताब, एक्सपीरियंस। वही कह रहा हूँ यार, एक तो तुम्हारी हाथ पे बोलने की बहुत बुरी आदत है। इस स्कूल में भी मेरे साथ ऐसे ही करता था। उधर हम जब 7वीं जमात में पढ़ते थे तो जो मेरी अंग्रेजी की गलतियां बड़ी निकाला करता था। ओ मनोरी, वो याद है वो CHLID चिल्ड वाली बात? याद है मुझे। और मुझे ये भी याद है जब तुमने एक दफा मुझसे माल्टा मांगा था तो मैंने इनकार किया, तो तुमने कहा था कि यार तुम बड़े हिमसेल्फ किस्म के आदमी। ये क्या मतलब? मौजूद सेल्फिश कहना चाह रहे थे। दरअसल वो मेहताब साहब वो अंग्रेज का बदला उसकी जुबान से ले रहे हैं। 2-3 दफा खैर हो आपकी। आप पहले आदमी हैं जिन्होंने ये राज जाना है। असल में मैं जब लंदन में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहा था, को प्रोडक्शन थी, उधर क्वींस वे मास्को रोड पे 2 स्टेशन लगते हैं उसके साथ, उधर मैं शूटिंग कर रहा था। एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा हूँ तो गोरा टैक्सी वाला आया, उसने मेरा सामान उठा के गाड़ी में रखा। मैंने कहा मिस्टर, 2-3 दफा सामान बाहर निकालो फिर अंदर रखो। कहने लगा भाई, मैं कहा भाई हमने भी 150 साल तुम्हारा बड़ा सामान टोया है। अच्छा यार, एक बात तो बताओ। पूछो। सुना तुम्हारी उस फिल्म में अंग्रेज एक्टर भी थे? 3, 2 में 1 साहब। अच्छा ये बताओ, तुम उनसे गुफ्तगू कैसे करते थे? यार जैसे वो मुझसे करते थे। वो कहते हैं ना कि जरूरत ईजाद की माँ होती। कौन किसकी माँ होती है? यार ये अच्छी आदमी भी। अच्छा यार, मैं अब चलता हूँ। ठीक। अच्छा मेहता साहब। जी जी। आपसे फिर मुलाकात होगी। खैर हो। आपसे मिलकर जी खुश हो जाता, तबीयत में फरहत आ जाती। खैर हो आपकी, ये फरहत कौन है और कहाँ से आ जाती है? मैं फिल्म में चांस दूंगा। ये फरहत अक्ल की छोटी बहन है, और चूंकि आप अक्ल से पैदल हैं लिहाजा इस फैमिली को नहीं जानते। खैर हो भी तुम्हारी भी। थैंक यू। भाई कमाल के आदमी अपने मेहता साहब। हाँ यार, वो हमारा बरखुरदार आसिफ, वो कैसे जा रहा है? अच्छा लड़का है, खुशी होती है ऐसे नौजवानों को देखकर। मतलब ये कि मिट्टी पूरी तरह बंजर नहीं हुई, बस जरा से नम की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। 99% तलबा अब भी उतने ही अच्छे या बुरे हैं जितने हम तुम थे। सारी गड़बड़ उस 1% एलिमेंट की है जो, खैर इस पर फिर बात करेंगे। ऑलराइट, खुदा हाफिज़। टेक केयर। क्या हुआ? यार ये तुम पढ़े लिखे लोग कुछ रूखे नहीं होते? वो कैसे? यार जब कोई आ जाता है तो उसे बंदा प्यार से कहता है कि बैठे को खाएं पिए, लेकिन तुम अजीब किस्म के आदमी हो। उन्होंने कहा खुदा हाफिज तो चूहे जैसा हाथ उनके हाथ में दे दी यूं कर। ये सब झूठे और बेमायनी तकल्लुफात हैं। मोहब्बत और दुनियादारी में फर्क होता है चंदे महताब।
वैसे माफ करना, ये सारी तोते जिस्म वाली मोहब्बत है। ये जिंदगी है, ये आपकी फिल्म की शूटिंग नहीं जिसका कोई शेड्यूल ही नहीं होता। वो ऐसे मौके के लिए क्या क्या खूब कहा है चचा गालिब ने कि यार ये तुम्हारे चचा भी बड़ी अच्छी चीज है गालिब साहब, ये भी तो उन्हीं का शेर है ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वाह वाह वाह। जी हाँ। यस कम इन। सर। क्या बात? सर वो आपने कहा था कि ड्यूटी ऑफ होने के बाद आपसे मिलूं जी। मैंने? ओह यस 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 यस। बैठो बैठो बेटा बैठो। शुक्रिया जी। इनसे तारुफ है तुम्हारा? जी मेहताब साहब जी। ये खैर हो आपकी, क्या रवि ठीक हो? जी। इसके बारे में तो मैंने तुमसे कहा भी था, फिल्म में काम करोगे भाई? जी फिल्म में मैं? जी जी मैं चांस दूंगा। नहीं सर थैंक यू। खैर हो आपकी। वंडरफुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई, आइडिया बुरा नहीं है और एक ट्राई मारने में कोई हर्ज भी नहीं। क्यों हर्ज नहीं है भाई? जब मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ तो खाम खाम में ट्राई मार लूँ। तू पागल आदमी है, इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बच्चू जी अगर एक फिल्म हिट हो गई ना तो लाइन लग जाएगी लाइन, और दिखने में तू वैसे भी ठीक लगता है, स्क्रीन पे और भी अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ पे जो हीरो है ना 30-30 साल से चले आ रहे हैं चले आ रहे हैं चले ही आ रहे हैं, रुकते ही नहीं। और तुम काफी देर से बके जा रहे हो और रुकते ही नहीं। कोई और बात करो। अच्छा ये बता कि वो मुनव्वर साहब क्या कहते हैं? मुनव्वर साहब बड़े खुश हैं मेरे इस इनकार से। खुश हैं? चलो फिर तो चैप्टर क्लोज समझो। वैसे आसिफ बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी का मालिक लगता है भाई, तू तो जल्दी किसी से इम्प्रेस होने वाली चीज ही नहीं है। शानदार क्या यार, शानदार है तो यार मेरी मुलाकात करवा देना। तूने तो फिल्म करनी नहीं है तो शायद मेरा ही चांस बन जाए। ओहो। हाँ बात इस सिलसिले में की जा सकती है। यार अपने मुनव्वर साहब बड़े रिजर्व्ड किस्म के आदमी हैं, अपने स्वीट में ही ऑफिस बना रखा है, तो लोगों से भी कोई खास मिलने का शौक नहीं। अच्छा मिलने का शौक नहीं है तो कोई खासे बदशक्ल हैं? नहीं यार नहीं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बड़े इम्प्रेसिव हैं, लेकिन यार वो तुझसे मैंने पहले भी बात की थी, उनकी कुछ फैमिली डिस्टर्बेंस, खुदा बेहतर जाने यार, वो कहते हैं ना अज़दवाजी जिंदगी वगैरह। मुझे एक शेर याद आया। नहीं यार नहीं यार नहीं उसका मतलब ये है कि तू मतलब वहां सेटल हो गया, खुश है। खुश। ओह मुझे याद आया, डॉक्टर रज़ाक तेरा पूछ रहे थे। हाँ मैं मिला था उनसे, कल ही होटल आए थे, काउंटर बड़ा बिजी था यार, खुल के गपशप तो हो नहीं सकी, बस दूर से ही अस्सलाम वालेकुम हुई थी। आसिफ मैं डॉक्टर रज़ाक के बारे में कुछ परेशान हूं यार। अली मुमताज और सुहेल के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते, और वो इफ्तिखार वो तो सरेआम पिस्तौल लेके घूम रहा है। ओ यार उसकी बात जाने दे, तुझे पता है सारे कैंपस में वो शो ऑफ करने की तो उसकी पुरानी आदत है यार। शो ऑफ करने की आदत तो है, लेकिन ये भी तो सोच के यूनियन भी उसे सपोर्ट कर रही है, उन सबको सपोर्ट कर रही है, और वीसी साहब यूनियन की किसी बात को टालते नहीं। यार वीसी साहब बेचारों की कोई शामत आई कि यूनियन की बात को टालें, वो याद है परसों क्या हुआ उनके साथ। डॉक्टर रज़ाक स्कॉलर आदमी है यार, उन्हें इस किस्म के फड्डे में पड़ना ही नहीं चाहिए था। गुलू यार मेरा ख्याल है कि हम दोनों को चल के डॉक्टर साहब के साथ जरा खुल के बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए और बात करेंगे भी, मगर एहतियात के साथ। तुझे मालूम है वो अपने उसूलों के मामले में बहुत सख्त हैं, और वो तो फौरन फ्लेयर अप हो जाते हैं। अग्रीड, चल मेरे ख्याल में। No, sir, I'm not going to change it. I'm not going to take it back. तुम इसे प्रेस्टीज पॉइंट न बनाओ, इससे मामला और ज्यादा बिगड़ सकता है। वीसी साहब से आज मेरी एट लेंथ बात हुई है, वो बहुत टाइट कॉर्नर में। तुम्हें उन लड़कों के वालिदैन के रसूख का पता है, ऊपर से यूनियन भी उनकी मदद कर रही है। तो वो खुद अपने हाथ से उस फैसले को तब्दील कर दे।
उन्हें इख्तियार है इसका। वो ऐसा तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। मेरी बेहतरी? आपका मतलब है कि चंद तालिब इल्मों की शरपसंदी के सामने एक उस्ताद की गर्दन झुकाने से उसकी बेहतरी होती? That is indeed very strange logic. तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? हाँ, कि मैं गैर मुल्की जासूस हूं, मैं तलबा में गुमराह कुन नजरियात का प्रचार करता हूं, मैं बेदीन और लामज़हब हूं। लेकिन मैं इन अहमकाना बातों से घबराने वाला नहीं हूं। जिस मामले में मेरा ज़मीर साफ है वहां मैं किसी की परवाह नहीं करता। खुदा के लिए डॉक्टर रज़ाक, ट्राई टू बी प्रैक्टिकल। किसी चीज को कैसे होना चाहिए ये एक अलग बहस है। रीजन का तकाजा यह है कि जो चीजें जिस तरह हो रही हैं उनको उसी तरह देखना चाहिए। यू आर गोइंग टू गेट इनटू ट्रबल। मेरी बीवी ठीक ही कहा करती थी कि मुझे अमेरिका छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वतन की खिदमत का यह शौक वाकई एक जिन है जो मुझे चिमट कर रह गया। सर, ये यूनिवर्सिटियां इल्म का गहवारा है। यहां से मुआशरे की रगों को साफ और मुसफ़ा खून सप्लाई किया जाता है, और ये काम हमें करना है। इसके तकद्दुस की हिफाजत हमारा फर्ज है। ठीक है, इसके और भी बहुत से रास्ते हैं। तुम क्या समझते हो इन लड़कों के निकाल देने से यूनिवर्सिटी के मसाइल हल हो जाएंगे? ठीक हो जाएगा ये बिगड़ा हुआ हवा? नो। देखिए प्रोफेसर साहब, बात उन 4 लड़कों की नहीं, उसूल की। आप जरा गौर कीजिए कि इतना बड़ा जुर्म करने के बावजूद उन लोगों को ना कोई नदामत है, ना परेशानी, और उनके वालिदैन जिन्हें कभी तौफीक नहीं हुई कि वो अपनी औलाद पर नजर रखें कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें चेक करें, बजाय असातिज़ा के पास आने के, उनसे डिस्कस करने के अपनी ताकत, दौलत और बदमाशी का रोक डाल दें। Don't you think it's a pitiable and shameful state of affairs? ठीक है, तुम भी ठीक कह रहे हो, लेकिन गलत मैं भी नहीं कह रहा। मेरी 2 जवान बेटियां हैं जिनकी मुझे शादी करनी है। अगर मुझे मजीद एक्सटेंशन न मिला तो 6 महीने बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। रिटायरमेंट का मतलब समझते हो? मैं रिटायर हुआ नहीं था गुलरेज मियां, किया गया था जबरदस्ती। क्यों अंकल? इस क्यों का जवाब तो आज तक मेरी समझ में नहीं आया। सिर्फ लोग कहते हैं कि सरकार के एक बहुत बड़े अफसर नाराज हो गए थे मुझसे। अब सरकारी अफसर के साथ आपकी क्या दुश्मनी थी? असल में वो रोम इटली में जब मुझे ये मेडल मिला था तो बड़ी तस्वीरें छपी थी मेरी अखबारों में, बड़ी तारीफें आई थी मेरी। बस शायद यही सब कुछ उन्हें अच्छा नहीं लगा। मैं समझा नहीं अंकल, मैं आपका मतलब बिल्कुल नहीं समझा। उन्हें तो बहुत खुश होना चाहिए था। अपने मुल्क के खिलाड़ी की कामयाबी तो सारे मुल्क की कामयाबी होती। कोई समझे तब होती है ना। पता है, अब्बू बता रहे थे कि जब बड़ी बड़ी पार्टीज में अब्बू जाया करते थे ना, तो उन अफसर साहब को तो कोई पहचानता नहीं था। सब लोग बड़े बड़े लोग बढ़ बढ़ कर अब्बू के हाथ चूमते थे, इनसे मिलते थे। हाँ। जल गया। और वो तो हर जगह मुझे बेइज्जत करने, मुझे झाड़ने के बहाने ढूंढता था। हर महफिल में अपनी बर्तरी जताने के लिए अजीब अजीब बातें करता था। पहले तो मैं बर्दाश्त करता रहा, लेकिन एक दिन उसने मुझे गाली दे दी। फिर नहीं मुझसे रहा गया। मैंने कहा, साहब आप बड़े अफसर होंगे ठीक है, लेकिन मैं भी कोई खैराती नहीं हूं। आइंदा मुझे गाली मत देना। वाकई उसने बहुत घटिया हरकत की। बस बेटा,
वहां से वापस आके उसने पता नहीं अपने दिल से घड़ के क्या कुछ रिपोर्ट में लिख दिया। उन्हीं दिनों एक और हादसा हो गया। ये एक प्रैक्टिस मैच में मेरे इस घुटने की चपनी पे चोट आ गई थी। उन्हें और बहाना मिल गया, मुझे मेडिकली अनफिट और बदतमीज करार देके साइड लाइन पे बिठा दिया गया। मगर अंकल, आपके फैन, आपके साथी, प्रेस वाले, किसी ने आपको सपोर्ट नहीं की? असल में बेटा, उन दिनों स्पोर्ट्स में इतना ग्लैमर, इतना पैसा नहीं होता था। फिर मेरे साथी भी तो बेचारे मेरी ही तरह थे ना, गरीब और जरूरतमंद। और फिर बेटा, कौन दूसरे की आग में कूदता है? बाकी रहे फैंस, तो उन्हें तो बेटा